हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश भर की बड़ी खबरों में। आज की पहली खबर है ईवीएम मशीन को लेकर। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाई ईवीएम, करवाई पुनर्गणना, बदले चुनाव परिणाम। नई दिल्ली। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मंगवाई, जहां पुनर्गणना करवाई गई। इसके साथ ही हरियाणा में सरपंच चुनाव परिणाम बदले। पानीपत के बुआना लाखों गांव के सरपंच चुनाव से जुड़ा मामला है, जहां दो प्रत्याशियों के मध्य चुनाव विवाद में स्थानीय अदालत ने मोहित कुमार की याचिका पर पुनर्गणना के निर्देश दिए। जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला बदला था, तो मोहित कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से संबंधित सभी ईवीएम को दिल्ली मंगवाकर पुनर्गणना करवाई, जहां मोहित कुमार को अपने विपक्षी से 51 वोट अधिक मिलने पर विजयी घोषित किया। आइए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है एसबीआई बैंक की तरफ से ग्राहकों को बड़ा झटका। एसबीआई ने बढ़ाया चार्ज, अब ऑनलाइन पैसा भेजना होगा महंगा। पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने खुदरा कस्टमर्स के लिए अपनी तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस ट्रांजैक्शन चार्ज में संशोधन का ऐलान किया है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। ये बदलाव ऑनलाइन और ब्रांच लेन देन दोनों पर प्रभावी होगा। हालांकि छोटे ट्रांजैक्शन को इससे छूट दी गई है, सिर्फ बड़े लेन देन पर ही ये शुल्क लागू होगा। ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं के लिए 25,000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू वाले आईएमपीएस लेन देन पर अब शुल्क लगेगा, जबकि इस राशि तक के लेन देन मुफ्त रहेंगे। इस कदम का उद्देश्य लोगों की संतुष्टि बनाए रखते हुए परिचालन लागत को संतुलित करता है। क्या है आईएमपीएस ट्रांजैक्शन? आईएमपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा दी जाने वाली एक वास्तविक भुगतान सेवा है। ये यूज़र्स को पूरे भारत में फटाफट पैसा ट्रांसफ़र करने की अनुमति देता है। यहाँ सर्विस 24 घंटे उपलब्ध होती है, जिसमें एसएमएस और आईवीआर को छोड़कर सभी चैनलों पर हर लेन देन लिमिट 5 लाख रुपए है। इसका उपयोग मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से तुरंत पैसे भेजने के लिए किया जाता है। पहले इस सर्विस के तहत सभी ऑनलाइन लेन देन मुफ्त थे, लेकिन नए चार्ज 25,000 रुपये से ज़्यादा के लेन देन पर लागू होंगे। कितना लगेगा चार्ज? 25,000 रुपये से अधिक और 1 लाख रुपए तक की राशि पर 2 रुपये प्लस जीएसटी का शुल्क लगेगा। 1 लाख 1 रुपये और 2 लाख रुपए के बीच के लेन देन के लिए शुल्क 6 रुपये प्लस जीएसटी होगा, और 2 लाख 1 रुपये और 5 लाख रुपए के बीच के लेन देन के लिए शुल्क 10 रुपये प्लस जीएसटी वसूला जाएगा। एसबीआई आईएमपीएस शुल्क 25,000 रुपये तक फ्री, 25,000 1 रुपये, 1 लाख रुपए तक 2 रुपये प्लस जीएसटी, 1 लाख 1 रुपये 2 लाख रुपए पर 6 रुपये प्लस जीएसटी, 2 लाख 1 रुपये 5 लाख रुपए पर 10 रुपये प्लस जीएसटी। इन चार्जेज में नहीं होगा कोई बदलाव। ब्रांच से लेन देन के लिए एसबीआई ने 2 रुपये प्लस जीएसटी से लेकर 20 रुपये प्लस जीएसटी तक मौजूदा चार्ज को बरकरार रखा है। इसका मतलब है कि एसबीआई शाखा चैनलों के माध्यम से किए गए ट्रांजैक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरी ओर कुछ खाता धारक जैसे कि रक्षा वेतन पैकेज, डीएसपी, अर्धसैनिक वेतन पैकेज, पीएमएसपी और अन्य विशिष्ट वेतन पैकेज वाले ऑनलाइन आईएमपीएस हस्तांतरण के लिए पूरी छूट का लाभ उठाते रहेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। क्या है अगली खबर? अगली खबर मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। रक्षाबंधन के बाद मानसून ने लगाया टॉप गियर। 14 से 20 अगस्त तक इन राज्यों में होगी भयंकर बारिश, जाने आईएमडी के अलर्ट वाली भविष्यवाणी। देश में मानसून ने एक बार फिर ऐसा अपना रंग दिखाया है, जिसके बाद हर कोई हैरान है। रक्षाबंधन के बाद तो सुबह बारिश, दोपहर में धूप ने अलग ही अपना तेवर दिखाया है। आइए जानते हैं 14 अगस्त से 20 अगस्त तक के मौसम का हाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 14, 15, 16 और 20 अगस्त 2025 के लिए कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र और सक्रिय मानसून ट्रफ भारी बारिश का कारण बन सकता है। इससे बाढ़, भूस्खलन और जलभराव का खतरा बढ़ गया है। आइए जानते हैं किन किन राज्यों में होगी भयंकर बारिश। 14 अगस्त को मूसलाधार बारिश की शुरुआत। IMD के मुताबिक 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में रेड अलर्ट हैं। भूस्खलन और सड़क बंद होने का खतरा है। यूपी के गाज़ीपुर, बलिया और गोरखपुर में भी रेड अलर्ट है, जहां गंगा और घाघरा नदियां उफान पर हैं। बिहार के भागलपुर और सुपौल में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। असम और मेघालय में भी रेड अलर्ट के साथ भारी बारिश की आशंका है। दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। बारिश का असर कम। 20 अगस्त तक बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में मौसम सामान्य होगा, लेकिन केरल और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बिहार और उड़ीसा में हल्की बारिश होगी, लेकिन बाढ़ का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसके पहले उड़ीसा, झारखंड और असम में ऑरेंज अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की आशंका से बारिश और तेज़ होगी। उत्तराखंड और हिमाचल में हल्की बारिश होगी, लेकिन भूस्खलन का खतरा बरकरार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर सर्राफा बाज़ार से आ रही है। आ गई नई रिपोर्ट, इतने दिनों में सोना पहुंच जाएगा 2.5 लाख रुपए के पास। आज के समय में लोग सोने में इन्वेस्टमेंट को खूब तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि सोने के भाव समय समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब इसी बीच सोने को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में सोने के भाव 2.5 लाख के पास पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी सोने के भाव 1 लाख के पास चल रहे हैं। आइए जानते हैं सोने से जुड़े अपडेट के बारे में। सोने की कीमतों में हर दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। जहां पहले 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 30,000 रुपये हुआ करती थी, लेकिन जुलाई 2025 तक इसके भाव लगभग 1 लाख रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय में सोने की कीमत 2.5 लाख रुपए तक पहुंचने के आसार हैं। आइए खबर में जानते हैं कि कब तक सोने के भाव 2 लाख के पास पहुंच सकते हैं। क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव? राजधानी दिल्ली में आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,640 रुपये के आसपास चल रहे हैं। वहीं 22 कैरेट का दाम भी इसी के आसपास है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 6 साल में सोने की कीमतें 200% तक बढ़ी हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि आखिर सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। तो इस बारे में एक्सपर्ट का कहना है कि सोने के भाव बढ़ने के पीछे ग्लोबल टेंशन सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी ओर ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष के चलते भी कीमतें बढ़ जाती हैं। कितने सालों में सोना पहुंचेगा 2 लाख के पार? वैसे तो इन्वेस्टर्स के लिए सोना हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट ऑप्शन रहा है। अप्रैल 2025 में देखा गया है कि IMCX में 10 ग्राम सोना 1,01,078 रुपये तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक सोने की इस स्पीड को देखते हुए एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया है कि 10 ग्राम सोने की कीमतें 5 साल में 2,25,000 रुपये तक पहुंचने के आसार हैं। साल 2019 से 2025 के बीच सोने की कीमतों में 18% प्रति साल के दर से तेज़ी आई है। अगर ऐसा ही रहता है तो सोने की कीमतें 2.5 लाख तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों, रोज़ाना की ताज़ा खबरें, मुख्य समाचार, मौसम विभाग और बैंक योजनाओं, गोल्ड रेट को रोज़ देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।